हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मैं ऑफिस से थका हारा घर आया और जल्दी से कंबल ओढ़कर लेट गया। अभी मैं थोड़ी थोड़ी नींद में ही था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कंबल में कुछ सरसराहट सी हुई है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और जल्दी से लाइट जलाकर कंबल को देखने लगा। बेड पर से कंबल को हटाकर देखा तो एक बहुत जहरीली नागिन कंबल में लिपटी बैठी हुई थी। ये देख मेरे तो होश उड़ गए। मैं चीखते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन वहां पर मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं नैनीताल के पहाड़ी इलाके में बिल्कुल अकेला रहता था। आजकल गार्ड भी छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। डर व खौफ की वजह से मेरा बुरा बुरा हाल हो रहा था। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर बर्फ भी पड़ रही थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। अगर मैं थोड़ी देर और बाहर रुका रहता तो शायद सर्दी से बीमार पड़ जाता। हिम्मत करके मैं किसी तरह घर के अंदर गया और अपने कमरे में झांक कर देखा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे कंबल के पास गया और उसे हटाया। वहां पर भी कुछ नहीं था। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, बेड के नीचे देखा, शायद वो नागिन कहीं गायब हो गई थी। मैं फिर से लेट गया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जल्दी से उठकर मैं ऑफिस चला गया। रात को जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था तो अचानक जंगल वाले रास्ते के पास मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई। मैंने बहुत तेज ब्रेक मारे और हम दोनों मरते मरते बचे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सड़क की एक तरफ तो गहरी खाई होती है तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। गाड़ी पलटने का पूरा अंदेशा रहता है। वो लड़की चलते हुए मेरी गाड़ी के पास आई और दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैं बड़ा हैरान था कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, जैसे मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होठ और नीली नीली आंखों में अजीब सा जादू था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, गाड़ी चलाइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, आप अपने घर चलिए, वहां बताऊंगी। मैं उसे लेकर घर आ गया और उसे बेडरूम में बिठाते हुए कहा, हाँ बताओ, आपको क्या चाहिए। उसने कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। उसने बताया, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम सांपों के जब 100 साल उम्र पूरी हो जाती है तो हम इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तभी अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक नागिन की शक्ल में आ गई। तो फ्रेंड्स, मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मैं सांपों से बहुत डरता था। और ये वही नागिन थी जो कल रात मुझे मेरे कंबल में मिली थी। उसने फिर से इंसानी रूप धारण किया और कहने लगी, कल रात मैं ही तुम्हारे कंबल में आई थी, लेकिन तुम मुझसे इतना डर गए थे कि मैं वहां से चली गई। और फिर आज मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि आपकी गाड़ी के सामने आ गई, ताकि आप मेरी मदद कर सके। मैंने कहा, बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए। उसने बताना शुरू किया। बोली, नाग नागिन एक जोड़ा होते हैं। हम दोनों नाग नागिन के जब 100 साल पूरे हो गए तो हम इंसानों की शक्ल में लोगों के बीच रहने लगे। मैंने अपना नाम कोमल और मेरे नाग ने अपना नाम साहिल रखा। लोगों के बीच रहते हुए हमें बहुत अच्छा लगता था। हमने एक गांव में अपना एक घर बसाया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन उसी गांव में एक जादूगर सपेरा आया और उसने हम लोगों को पहचान लिया कि हम इंसान नहीं बल्कि सांप हैं। उसने हम दोनों को कैद कर लिया और फिर हमें लेकर एक वीरान इलाके में वो पहुंचा। उस इलाके में उस जादूगर का जादू फैला हुआ था। वहां उसकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने हम दोनों को एक पिंजरे में कैद कर दिया। एक दिन जादूगर ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझे 41 दिनों तक रोजाना किसी हिरन का कटा हुआ सल्ला ला कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाक को आजाद कर दूंगा।
मैंने ये शर्त कबूल कर ली और फिर रोजाना उसे एक हिरन का कटा हुआ सर लाकर देने लगी। जब 41 दिन गुजर गए तो मैंने उससे कहा, अब वादे के मुताबिक मेरे नाक को आजाद कर दो। लेकिन वह हंसने लगा और कहा, कभी आजाद नहीं करूंगा। उसने मुझे तो छोड़ दिया लेकिन मेरे नाक को अपने पास कैद कर लिया। आज इस बात को बीते 8 महीने गुजर चुके हैं। मेरा नाक आज भी उसी के पास कैद है। मैंने अपने नाक को आजाद कराने की बहुत कोशिश की लेकिन आजाद ना करा सकी। इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरमान, मेरी मदद करो। इतना कहकर वो रोने लगी। लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा? उसने बताया, यहाँ से पश्चिम की तरफ काले पहाड़ हैं। वहां एक गुफा बनी हुई है जिसमें 100 आत्माएं कैद हैं। उस गुफा के सामने की जमीन के अंदर एक किताब दफन है। उसमें एक मंत्र लिखा है। अगर कोई उस अगर कोई इंसान उस मंत्र को पढ़ ले तो वो सारी आत्माएं उसकी गुलाम बन जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उन आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर जादूगर से मेरे नाक को आजाद करवा दो, क्योंकि वो जादूगर बहुत ताकतवर है। लेकिन उन आत्माओं के सामने वो जादूगर भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरा ये जवाब सुनकर कोमल बहुत खुश हुई और पास आकर मुझे गले से लगा लिया और मेरे होठों पर उसने अपने होठ रख दिए। रात वो मेरे पास ही लेटी रही। कोमल ने मुझे सुबह 5 बजे जगाते हुए कहा, जल्दी उठो, हमें काले पहाड़ों की तरफ जाना है। मैं जल्दी से उठा और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया। सुबह 6 बजे अंधेरे में ही हम लोग काले पहाड़ों की तरफ चल दिए। कोमल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सूरज की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ती थी तो उसका चेहरा हीरे की तरह चमकता था। उसका दूधिया रंग, नीली नीली आंखें और कंधों पर बिखरे सुनहरे बाल कयामत ढा रहे थे। वो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करती है और वो एक नागिन है। लेकिन फिर भी मुझसे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती जा रही थी। मैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। चलते चलते हम एक वीरान जंगल में पहुंच चुके थे। तभी अचानक हमारे सामने एक जगह की जमीन हिलने लगी और फिर अचानक डरावनी शक्ल की चुड़ैल अंदर से बाहर निकली। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने मुझे खाने के लिए अपना जबड़ा फैलाया और बहुत तेजी से मेरी तरफ उड़ती हुई आने लगी। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। लेकिन तभी कोमल ने अपना हाथ बढ़ाया और उस चुड़ैल की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लहरा दिया। देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो गई। कोमल ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ अपने कांधे पर रखे और आगे चलने को कहा। वो कह रही थी कि परेशान न हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे भी तुम्हें डराने की बहुत कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम मेरे लिए हिम्मत न हारना। चलते चलते हमें रात हो गई। अभी वो घना जंगल खत्म नहीं हुआ था। कोमल ने कहा, रात में आगे जाना मुनासिब नहीं होगा, हम इसी जंगल में रात गुजारेंगे। हमने एक साफ जगह तलाश की और वहां पर कुछ लकड़ियां जमा करके मैंने अपना लाइटर निकाला और लकड़ियों में आग लगा दी। मैं एक लकड़ी के सहारे से पास ही बैठ गया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाने लगा। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा था। कोमल बार बार मुझे देखे जा रही थी। आखिर वो भी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें डर लग रहा है। मैंने कहा, ये जंगल ही डरावना है। मैं क्या कोई भी इंसान हो उसे यहाँ डर लगेगा ही। कोमल ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सो जाओ। कोमल ने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और मेरा हाथ उठाकर अपने गालों पर रख लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हों। मुझे कोमल से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती जा रही थी। मैं चाह रहा था कि अब मैं उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिर मैंने हिम्मत करके कोमल को सब बता ही डाला। कोमल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ एक घर में जिंदगी गुजारें। कोमल मुस्कुराते हुए मेरे घुटनों पर लेट गई और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, अरमान,
तुम्हें तो पता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, एक नागिन हूँ। एक नागिन और इंसान का रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? और फिर मैं तो अपने नाग से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम इंसान हो। अभी कोमल अपनी बात पूरी करती कि तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक खूंखार पंजा मेरी तरफ आया और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके नुकीले नाखूनों की वजह से मेरी गर्दन से खून बहने लगा। वो बहुत तेज मेरी गर्दन दबा रहा था। कोमल मुझे बचाने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम थी। मेरी मौत मुझे अपने सामने नजर आ रही थी कि तभी मैंने कुरान के कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो हाथ मेरी गर्दन से हटकर कहीं गायब हो गया। कोमल दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, तुम ठीक तो हो ना अरमान? तुम मेरे लिए कितनी मुसीबतें झेल रहे हो। मैंने कहा, अपनी मोहब्बत के खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो कोमल, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे नाक को आजाद करवा कर ही दम लूंगा। ये कहते हुए मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। कोमल ने मेरी आंखों की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर कहने लगी, चलो हम आगे चलते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उस काली पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। वहां पूरब की तरफ एक गहरी गुफा थी। हम दोनों उस गुफा के अंदर गए और फिर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कोमल ने कहा, यहाँ की मिट्टी हटाओ, तुमको वो किताब यहीं पर मिलेगी। मैंने कहा कि मिट्टी हटाई तो मुझे वो किताब मिल गई। मैंने उसे खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक गुफा के अंदर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगी और फिर देखते ही देखते वहीं 100 आत्माएं मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। उनकी शक्लें ऐसी लग रही थी जैसे किसी लाश को हथौड़े से पीटा गया हो। उनकी चमड़ी जली हुई मालूम हो रही थी। वो बहुत डरावनी शक्लों में मेरे सामने आकर कहने लगी, हम आपके गुलाम हैं, आपका जो भी हुक्म होगा हम उसे पूरा जरूर करेंगे। कोमल ने कहा, अब हमें जादूगर के पास चलना है। मैंने आत्माओं को हुक्म दिया तो उन्होंने हमें उड़ाकर जादूगर के पास पहुंचा दिया। जादूगर ने जब हमें भयानक आत्माओं के पास आता देखा तो उसने अपने जादू से वहां पर बहुत से भूतों और जिन्नातों को बुला लिया। फिर वहां चुड़ैलों और भूतों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में चुड़ैलों ने भूतों को मार डाला। तभी मैंने देखा कि जादूगर की तरफ से एक नाग रेंगता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। अचानक वो नाग एक इंसानी रूप में आ गया। कोमल उसे देखकर बहुत तेज दौड़ी और उससे लिपट कर रोने लगी। कोमल को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपनी मेहनत में खुद को कामयाब देख रहा था, क्योंकि कोमल को उसका प्यार मिल गया था। लेकिन तभी अचानक उस जादूगर ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो नाग लड़का जमीन से उठकर हवा में लहरने लगा। अगले ही पल उस जादूगर ने आग का एक शोला अपने मुंह से उस नाग की तरफ फूका और वो हवा में ही जलने लगा। कोमल ये देखकर बहुत तेज चिल्ला रही थी कि मेरे नाग को मत चलाओ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जब मैंने अपनी कोमल की ये हालत देखी तो मैं जल्दी से आत्माओं को हुक्म दिया कि इस जादूगर को खत्म कर दो। आत्माओं ने जादूगर की गर्दन पकड़ी और उसे धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त जादूगर मर गया और उसका जादू असर भी खत्म होने लगा। तभी वो नाग लड़का नीचे आकर गिरा। उसका पूरा जिस्म जल चुका था। कोमल उसे अपनी गोद में लिए बैठी रो रही थी और कह रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उस नाग उस नाग लड़के ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और ये कहते हुए दम तोड़ दिया कि मेरी कोमल का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है। आज इस बात को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। मैं और कोमल ने शादी कर ली। उन 100 आत्माओं को भी मैंने फिर से उसी गुफा में कैद कर दिया। कोमल ने एक बाबा से मिलकर अपना सांप वाला रूप हमेशा के लिए खत्म करवा लिया और अब वो हमारी तरह एक इंसान ही है। मैं उसी पहाड़ी वाले घर में रहता हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। कोमल आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। दोस्तों, कैसी लगी
नाग और एक इंसान की ये मोहब्बत अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल